वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस सलमान, जो आपके क्वेश्चन बच गए हैं पॉसिबिलिटी के दो क्वेश्चन, वो मैं आपका जब भी डाउट क्लास होगी उसमें क्लियर आपको कर दूंगा। ठीक है। वैसे ऑफलाइन में मैंने वो दोनों क्वेश्चन आपको कराए भी है, आप वहां से भी देख सकते हो एक बार। अदरवाइज जब भी ऑफलाइन की एक बार फिर आपकी जो क्लास होगी डाउट की, है ना, उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा वो क्वेश्चन। राइट। आज का हमारा नया सेशन स्टार्ट होने वाला है सीटिंग अरेंजमेंट का, है ना। आज हम सीटिंग अरेंजमेंट को सीखेंगे कि सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को कैसे लगाना है। पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन, है ना। उसके बाद फिर हम चलेंगे थोड़ा सा टफ लेवल के क्वेश्चन ऊपर। ठीक है, राइट। ओके, चलिए अपने सेशन को लेकर बात करते हैं। देखिए, आज का सेशन है हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का। सीटिंग अरेंजमेंट का मैं आपको बताऊं कि सीटिंग अरेंजमेंट में आपके, जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो पहले आपको उसका पैसेज गिवन होगा, है ना। उस पैसेज के बेस पे आपको उसका सीटिंग अरेंजमेंट बनाना है पूरा का पूरा। फिर आपसे उसके बिहाफ पे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 सब क्वेश्चन उसके बिहाफ पे आपसे पूछता है। कभी कभार 5 पूछ लेता है, कभी कभार 4 पूछता है। अब ये एग्जाम पे डिपेंड करता है कि एग्जाम में आपको दो क्वेश्चन दे रहा है सीटिंग अरेंजमेंट का या एक ही क्वेश्चन दे रहा है ना। तो बात यह है कुल मिला के कि आपका पजल और सीटिंग अरेंजमेंट को मिला के आपके 17 to 18 क्वेश्चन, मतलब 17 to 18 मार्क्स का ये दोनों आपके है टॉपिक। ठीक है। कभी कभार कैसा होता है, 2 पजल दे देता है, एक सीटिंग दे देता है। कभी कभार कैसा होता है, 2 सीटिंग दे देता है, एक पजल दे देता है। राइट। ठीक है, तो आज सीटिंग अरेंजमेंट को सीखते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट को हम हमें कैसे करना है। चलिए, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि बेसिक हमें बनाना कैसा होता है सीटिंग अरेंजमेंट का। जैसे ही हमें क्वेश्चन मिला तो हम क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सबसे मेन बात है आपकी ये। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, उसका बेसिक सीखेंगे कि बेसिक हमें बनाना कैसे है। राइट। पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ और क्वेश्चन भी बता देता हूँ कि कितनी तरीके के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। ठीक है। देखिए, एक सेकंड। जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, मैं क्वेश्चन का पैटर्न बता देता हूँ। फर्स्ट टाइप आपका यहाँ पे जो टाइप्स के अकॉर्डिंग बता देता हूँ, फिर टाइप्स के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चनों को करेंगे। पहला टाइप आपका लीनियर, है ना। लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर क्या होता है कि आपको जितने भी पर्सन देगा, एक क्वेश्चन के अंदर कह देगा 5 पर्सन है, 6 पर्सन है, 7 पर्सन है, 8 पर्सन है, उनको आपको एक लाइन के अंदर लगाना है ना। जैसे अभी ऑर्डर रैंकिंग में हमने देखा था, वहां पे एक लाइन में 45 स्टूडेंट है। इस तरीके से जब लगवाता है तो उसको बोलते हैं लीनियर। ठीक है, एक लाइन के अंदर आपको अरेंजमेंट लगानी है। सेकंड टाइप इसका आपका बनता है सर्कुलर, ना। सर्कुलर अरेंजमेंट एक सर्कल के अंदर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं मोस्टली मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलता है सर्कल अरेंजमेंट का। ठीक है। तीसरा इसके अंदर आपका होता है एक स्क्वायर। स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर टेबल कह देगा, या फिर एक रेक्टेंगल टेबल कह देगा, है ना। चौकोर मतलब इसके 4 कोने होते हैं, कॉर्नर होते हैं। इस तरीके की अरेंजमेंट आपको कह देगा कि एक स्क्वायर टेबल है या एक रेक्टेंगल टेबल है, इसके अंदर आपको 4 या 6 या 8 या 10 पर्सन आपको बिठाने हैं। राइट। ये आपके 3 हो गए। फिर फोर्थ आपका बनता है इसमें अननोन को लेकर, है ना। जब आपको पर्सन ही नहीं गिवन होता कि कितने पर्सन बैठेंगे, है ना, कितने पर्सन बैठ सकते हैं, अननोन केस होता है वो। मतलब आपको पता ही नहीं कि कितने पर्सन उसने आपको कह दिया। उसने कह दिया कि एक पंक्ति के अंदर सम स्टूडेंट्स आर सिटिंग, कह दिया कुछ पर्सन बैठते हैं या कुछ स्टूडेंट बैठते हैं, कुछ विद्यार्थी बैठते हैं, ऐसा बोल दिया तो आपको वहां पे पता ही नहीं कितने बिठाने, है ना। तो वो केस हो जाएगा आपका अननोन का। ये 4 तरीके के आपके पैटर्न में क्वेश्चन है, मतलब यही 4 तरीके के क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हुए हैं आज तक एग्जाम में, और यही चारों तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो लाइन, ठीक है, सिंपल सा है, कुछ नहीं है। एक लाइन के अंदर आप अरेंजमेंट लगा लोगे, वो क्वेश्चन पे मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप लगाते हैं। ठीक है। लाइन का वैसे फिर भी मैं एक हिंट दे देता हूँ आपको। देखिए, लाइन का आपको पता है, लाइन में क्या करेगा, जब आपको बोल देगा कि लाइन, एक लाइन के अंदर 8 पर्सन बिठाओ, तो वो सबसे पहले आपको फेस क्लियर करेगा
कि सभी पर्सनों का फेस नॉर्थ करना है या सभी पर्सनों का फेस साउथ करना है ना। फेस पे डिपेंड करता है, फेस क्लियर करेगा कि नॉर्थ करना है या साउथ करना है या ईस्ट में करना है या वेस्ट में करना है। इस तरीके का क्वेश्चन होता है लीनियर का। जैसे सपोज करो मैंने कहा कि एक लाइन के अंदर 8 पर्सन है, तो सपोज करो ये आपकी एक लाइन हो गई है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी की पूरी एक लाइन हो गई आपकी। और मैंने आपको कह दिया कि इसके अंदर कितने पर्सन है, 8 पर्सन, तो आप इसके अंदर 8 पर्सन की अरेंजमेंट लगाओगे। और फिर साथ के साथ मैंने आपको फेस भी बताया, मैंने क्या कहा कि सभी का फेस जो है वो नॉर्थ है। जब मैंने आपको क्लियर कर दिया सभी का फेस नॉर्थ है, तो इसका मतलब जितने भी पर्सन बैठेंगे उन सबका फेस क्या होगा, नॉर्थ की ओर होगा। राइट, सबका फेस क्या करके बिठाना है, आपको नॉर्थ की तरफ बिठाना है। राइट, तो अगर नॉर्थ की तरफ बिठाओगे तो जैसे आप क्वेश्चन को देख रहे हो तो आपका भी एक तरीके का जो देखने का तरीका है क्वेश्चन को, नॉर्थ के बेस पे है। तो जिधर आपका लेफ्ट है उधर ही इस लाइन का लेफ्ट कर दो, और दूसरी तरफ इसका क्या कर दो, राइट कर दो। एक तरफ लेफ्ट हो जाएगा, एक तरफ क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर। तो ये लेफ्ट राइट किस पे डिपेंड करता है, ये करता है पर्सन के फेस पे, कि पर्सन अगर नॉर्थ की तरफ बैठ रहे हैं तो लेफ्ट उधर होगा जिधर आपका लेफ्ट है, राइट उधर होगा जिधर आपका राइट है। ठीक है, अगर साउथ की तरफ फेस करना है तो साउथ की तरफ फेस कर दो। ये आपको क्वेश्चन में डाटा गिवन होता है, उसके बिहाफ पे आपको लगाना है। अब बात ये आती है, अगर सपोज करो किसी क्वेश्चन के अंदर आपको फेस दे ही नहीं रखा कि नॉर्थ में लगाना या साउथ में लगाना, तो आप रेफरेंस दोगे वहां पे नॉर्थ को। राइट, आप नॉर्थ कंसीडर करके क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ठीक है, ये याद रखना, अगर नहीं दे रखा तो नॉर्थ के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ठीक है, ये होता है आपका एक लाइन के अंदर जब आपको पर्सन बिठाने हैं। अब बात आती है सर्कल, है ना। सर्कल में कह रहा है कि एक सर्कल के अंदर पर्सनों को आपको बिठाना है, तो सर्कल के अंदर आप कैसे बिठाते हो, जैसे सपोज करो उसने बोल दिया कि 8 पर्सन है एक सर्कल के अंदर आपको बिठाने हैं, और सभी का फेस क्या है, इनवर्ड है ना। इसमें दो टर्म चलेगी, एक टर्म चलेगी आपकी इनवर्ड और एक टर्म चलेगी आपकी आउटवर्ड। ये याद रखना, इनवर्ड और आउटवर्ड। इनवर्ड और आउटवर्ड का कोई बड़ा रोल नहीं है, बस इतना सा रोल है कि पर्सनों का फेस क्लियर हो रहा है। अगर इनवर्ड कहता है तो इसका मतलब सभी पर्सनों का जो फेस है वो क्या है, सेंटर की ओर है। याद रखना, सभी पर्सनों का फेस क्या है, सेंटर की ओर है। ये चीज याद रखना आप लोग, मैं आपको जो जो बता रहा हूँ, है ना। सभी पर्सनों का फेस क्या है, सेंटर की ओर है। अगर आउटवर्ड बोलता है तो आउटवर्ड का मतलब होता है सभी पर्सनों का फेस क्या है, आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर है ना। कोई भी सेंटर की ओर नहीं देख रहा, सभी के सभी बाहर की ओर देख रहे हैं, तो इनवर्ड एंड आउटवर्ड। राइट, ये दो चीज याद रखना, सभी पर्सनों का फेस या तो इनवर्ड होगा या सभी पर्सनों का फेस आउटवर्ड होगा। फिर मेंस का क्वेश्चन कैसे बनेगा, मेंस का बनेगा कुछ पर्सनों का फेस इनवर्ड और कुछ का आउटवर्ड। राइट, जैसे सपोज करो एक 8 पर्सन लगाने हैं, तो आप ये 8 अरेंजमेंट बना लो। ऐसे देखो, ये एक तरीके से या तो ऐसे बना लो एक सर्कल, या आप ऐसे बना लो, ये भी 8 ही है। उसने कहा सभी का फेस इनवर्ड करना, तो आप यहाँ पे एरो लगा दो, ये हो गया सभी का फेस इनवर्ड। राइट, ये आप इस तरीके से हो। ठीक है, ये है आपका सर्कल। अब वो बोलता है अगर आपको एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल के अंदर बोलता है, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल की अरेंजमेंट बहुत सिंपल होती है। ये जैसे सपोज करो आप पहले एक स्क्वायर बना लोगे, आपको हमेशा स्क्वायर रेक्टेंगल पे जब भी बोलेगा तो 8 पर्सन का ही क्वेश्चन देता है हमेशा, है ना। 8 से ज्यादा नहीं देता, 8 से कम नहीं देता। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये है कि इसमें ये कॉर्नर होते हैं, आप लोग ध्यान रखना, ये क्या होते हैं, कॉर्नर। आप भी जानते हो इतना कि एक टेबल के अंदर 4 कॉर्नर होते हैं, और 4 ही क्या होती है, उसकी आर्म होती है, भुजाएं होती है। ये आप भी जानते हो, राइट। कौन सी, जैसे ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो इसमें खासियत क्या होती है क्वेश्चन में, इसमें ये होता है कि इसमें आपको ये बोल देता है कि 4 पर्सनों को कॉर्नर पे बिठाओ, 4 को आप भुजाओं पर बिठाओ। कह देगा जो कॉर्नर पे बैठे हैं उनका फेस क्या है, सेंटर की ओर है, और जो भुजाओं पे बैठे हैं उनका फेस क्या है, आउटवर्ड है, बाहर की ओर है ना। या फिर वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी कर सकता है वो। ठीक है, तो बस वो आपको शुरू में गिवन रखता है सब चीजें, आपको लगाना होता है बस क्वेश्चन को, है ना। फिर अननोन में क्या करेगा, अननोन का क्वेश्चन ज्यादातर लीनियर अरेंजमेंट में आता है, लीनियर में, है ना। अननोन का क्वेश्चन कहाँ पे आता है, लीनियर अरेंजमेंट में। ये सब कराऊंगा मैं आपको, स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, बेसिक से बिल्कुल लेके चलूंगा, सिंपल से क्वेश्चन से लेके चलूंगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को लगाना है। राइट, उसके बाद इस पर आज इतनी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, मतलब अब ये क्लास आपकी मे भी पूरे 1 वीक चलेगी सिटिंग की। ठीक है, इसमें आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगा, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन मैं जरूर कराऊंगा। ठीक है, तो सिर्फ ये बेसिक सी पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, यार आप रिमेम्बर रखना, याद रखना इस चीज को, क्या क्वेश्चन को देख के आप ये तो पता लगा लोगे कि क्वेश्चन में क्या अरेंजमेंट दे रखे, लीनियर है, सर्कल है, इनवर्ड है, आउटवर्ड है, ये बिल्कुल आप अच्छे से कर लोगे, ये कोई डाउट नहीं है।
उसके बाद आप याद रखना कि आप जितने क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ ये क्वेश्चन हो कि आप बार बार प्रैक्टिस करो घर पे भी। आप ये मत सोचो कि क्लास के अंदर या आपके ऑफलाइन ऑनलाइन में आपको क्वेश्चन करा दिया। अननोन में मैंने ये बताया आपको कि अननोन में हमेशा लीनियर का क्वेश्चन देता है, एक लाइन के अंदर अरेंजमेंट देता है ना। जब बता कराऊंगा ना तब आपको मैं बता दूंगा अननोन का भी किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, एक लाइन के अंदर ही क्वेश्चन देगा, उससे ज्यादा कभी आपको दूसरे तरीके का क्वेश्चन नहीं देगा। ठीक है, पॉइंट्स क्या रिमेंबर रखने हैं आपको, पॉइंट्स ये रिमेंबर रखने हैं कि सबसे पहली चीज होती है कि आपको ये देखना है कि अरेंजमेंट कौन सी दे रखी है, फेस क्या क्या रखा है ना। एक तो अरेंजमेंट और एक ये फेस, फेस क्या कह रहा है आपसे, इनवर्ड कह रहा है या आउटवर्ड कह रहा है, फिर है। और दूसरा आप एक याद रखना कि जब भी आप क्वेश्चन को रीड करते हो बनाते हुए है ना, जब आपको सीटिंग लगाना है या पजल आपको लगाना है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, जो वहां पे है वही यहाँ पे है। तो आपको ना क्वेश्चन को हमेशा कनेक्टिंग फॉर्म में पढ़ना चाहिए। कनेक्टिंग फॉर्म में, कनेक्टिंग फॉर्म क्या होता है, जैसे सपोज करो आपने एक लाइन पढ़ ली, पहली लाइन आपने पढ़ ली, ये नहीं है कि पहली लाइन को पढ़ते ही आप क्वेश्चन को लगाना शुरू कर दो। आप क्या करो, जब तक पहली लाइन आपने पढ़ी तो उसके साथ साथ आप दूसरी लाइन को भी पढ़ो, क्योंकि हो सकता है पहले लाइन के बारे में, इस लाइन के बारे में कहीं ना कहीं दूसरी लाइन के अंदर उसने लिखा हो, है ना। पहली लाइन के बारे में कहीं ना कहीं दूसरी लाइन के अंदर उसने लिखा हो। तो ये चीज आप याद रखना अच्छे से कि क्वेश्चन को कनेक्टिंग फॉर्म में पढ़ना है। और जब भी ज्यादा लेंथी क्वेश्चन होगा तो उसको क्लीव के बेस पे सोल्व करेंगे, है ना। क्लीव क्या होता है, जैसे सपोज करो उसने आपको बता दिया कि एम जो है वो आर के बाय में तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। एम को क्या कहा कि आर के लेफ्ट में तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, तो आप उसको क्लीव में लिख लो। क्या कि उसने कहा था कि आर को कहा था ना कि एम, जैसे ये एम हो गया, तो आप उसको इस तरीके से लिख लो कि एम के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर कौन आएगा, आर आएगा। तो ये आपका एक तरीका का क्लीव बन गया। अब इससे जैसे क्या होता है, काफी बार क्वेश्चन ऐसा होता है लगाते लगाते पॉसिबिलिटी बन जाती है कि क्वेश्चन गलत जा रहा है। तो अगर आपको जरूरत पड़ी तो आपको बार बार क्वेश्चन रीड नहीं करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो वो टाइम आपका बच जाएगा। आपके पास अगर क्लीव है, अगर आपके पास क्लीव बना हुआ है, अब आप देख तो इस चीज को समझ जाओगे क्या, क्योंकि आपने खुद लिखी इस चीज को क्या कि एम के लेफ्ट में तीसरे स्थान पे आर आएगा। ठीक है, तो बार बार क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप इसी पॉइंट से आप अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। राइट। तो सबसे पहली बात आपकी ये है कि आपको अरेंजमेंट देखनी है कौन सी दे रखी है, फेस क्लियर करना है, क्वेश्चन को कनेक्टिंग फॉर्म में लेके चलना है, और उसको क्लीव की हेल्प से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये बिल्कुल बेसिक से पॉइंट थे जो आपको आने चाहिए। अब बिल्कुल पहला बेसिक क्वेश्चन मैं आपके लिए शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से, है ना। पहला बेसिक क्वेश्चन आपको मैं कराने जा रहा हूँ लाइन का। जिन्होंने पढ़ा है वो भी और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी, दोनों सभी लोग ध्यान देंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। पीडीएफ में दे दूंगा आपको, ये नहीं कि आप क्वेश्चन नोट करने बैठ जाओ। आप बस ये देखो कि जब ये इस तरीके का क्वेश्चन आपको दे रखा है तो आपको करना क्या है, आपको करना कैसा है। उसने सिंपल सा आपसे कहा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन एसएससी में कभी कभार आ जाता है ना। अदरवाइज एसएससी में सीटिंग अरेंजमेंट काफी दिनों से नहीं आ रहा है, लेकिन कभी कभार इस तरीके का क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछ लेता है। या अभी जैसा आप यूपीएसआई का एग्जाम देख पा रहे हो कि यूपीएसआई का एक फॉर्म निकले हुए, तो उसमें भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेता है ना। इस तरीके का भी इतना बेसिक क्वेश्चन कभी बैंक में नहीं आता, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन उसलिए है ताकि आपकी कमांड बन जाए, है ना। आप ये कमांड बन जाए कि क्वेश्चन को किस तरीके से हम लेके चलते हैं। अभी 3 लाइन का क्वेश्चन है, फिर 4 का आएगा, फिर 5 का, 8 का, 10 का, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करोगे तो उसके लिए आपको बेस बनाना जरूरी है ना। जब तक फाउंडेशन नहीं बनाओगे, नींव नहीं बनाओगे, तो बिल्डिंग कैसे खड़ी करोगे। तो वही चीज यहाँ पे। अब देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसा है। उसने कहा है 5 बॉयज है, नाम आपको सभी के दे दिए, आर सिटिंग इन ए रो, एक पंक्ति में वे बैठे हुए हैं। फेस उसने कुछ भी नहीं बताया, अगर फेस नहीं बता रखा तो मैंने आपको कहा है कि फेस क्या लो, नॉर्थ। नॉर्थ को लेकर आप क्वेश्चन को सोल्व कर लो, राइट। तो आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हो, नॉर्थ लेकर, अगर आपको फेस कुछ भी नहीं दे रखा। तो उसने आपको क्या बताया, पहली कंडीशन उसने बताई कि ए जो है इज टू द राइट ऑफ बी, ए जो है वो बी के कहाँ पे है, राइट में है, दाएं ओर है ना। अब दाएं ओर कहाँ पे है, ये तो बताया नहीं कि दूसरे स्थान पे है, तीसरे पे है, पहले पे है, चौथे पे है। तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल में वो हमेशा ऐसे ही बोलता है कि राइट में है या लेफ्ट में है। ठीक है, तो आपने अभी इस क्वेश्चन को यहाँ से लेके यहाँ तक रीड कर लिया, लेकिन मैंने अभी कहा क्वेश्चन को पूरा रीड करो, है ना, कनेक्टिंग फॉर्म में पढ़ो उसको, अगले वाली लाइन भी उसको रीड करो साथ के साथ।
आगे उसने क्या कहा है, एंड का मतलब और, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, ई जो है वो बी के लेफ्ट में है ना। तो एक पर्सन को कहा है उसने बी के राइट में होगा, एक पर्सन को कहा है उसने बी के लेफ्ट में होगा। तो जब आपको पता है कि एक पर्सन बी के लेफ्ट में बिठाना है, एक बी के राइट में बिठाना है, तो आप यही करो कि सबसे पहले बी को बिठा लो। जैसे आपने कहा ये बी हो गया, और मैंने अभी क्या कहा था कि सभी पर्सनों का फेस अगर नहीं दे रखा तो आप क्या लेकर सोल्व करोगे, नॉर्थ, है ना। तो ये मान लो कि इस लाइन में जितने भी पर्सन बैठेंगे सबका फेस क्या है, नॉर्थ है। अगर फेस नॉर्थ है तो ये आपको क्लियर है कि इधर राइट होगा, सभी पर्सनों का इधर की ओर चलेगे तो इधर क्या होगा, राइट होगा, और इधर की ओर चलोगे तो इधर की ओर सभी पर्सनों का क्या होगा, लेफ्ट होगा। ये आप लोग जानते हो अच्छे से, ठीक है। अभी जैसे बेसिक में मैंने बताया था, तो उसने आपको क्या कहा था कि ए जो है वो राइट में होगा किसके, बी के। तो आपको खुद पता है अगर बी को आपने यहाँ पे बिठाया है, तो आप खुद बताओ कि बी अगर यहाँ पे है तो बी का राइट कहाँ होगा, इस साइड होगा, बी का राइट कहाँ होगा, इस साइड होगा। अगर बी का राइट इधर है तो यहाँ पे कौन आएगा, ए आएगा। ये हो गया आपका ए, क्लियर, जानते हो। अगर बी यहाँ पे है तो बी के राइट में कौन हो गया, यहाँ पे ए हो गया। आगे उसने कहा है कि ई जो है वो इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, ई को बोल रहा है कि ई कहाँ पे है, लेफ्ट में है किसके, बी के। अगर बी यहाँ पे है तो बी का लेफ्ट कहाँ हो गया, इस साइड हो गया, ये हो गया बी का लेफ्ट, और यहाँ पे कौन होगा, ई होगा। राइट, बिल्कुल बेसिक से करते हुए जा रहे हैं, कोई हमें ऐसा नहीं है कि आज ही हमें पहाड़ तोड़ना है ना। हम बिल्कुल बेसिक से कमांड बनाते चले गए कि किस तरीके से क्वेश्चन को लगाया जाता है। तो ये आपने क्लियर कर लिया कि ए कहाँ पे होगा, बी के राइट में होगा, और ई जो होगा वो बी के लेफ्ट में होगा, ठीक है। आगे उसने क्या बोला है, बट, किंतु, टू द राइट ऑफ सी, है ना, और सी के कहाँ पे है, दाई ओर है। अब बट का मतलब यहाँ पे आ गया, तो बट का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। मैंने आपको बताया हुआ है काफी बार, आपको पहले भी बताया था कि अगर कहीं पे भी एंड आ रहा है या बट आ रहा है और उसके बाद कुछ भी आपसे बोल रहा है तो वो हमेशा फर्स्ट फर्स्ट पर्सन के लिए होता है, ठीक है। अगर कहीं पे हु या वूम आ रहा है, हु आ रहा है या फिर वूम आ रहा है, तो ये किसके लिए होता है, ये आपका होता है सेकंड पर्सन के लिए, राइट। ये किसके लिए होता है, सेकंड पर्सन के लिए होता है, जानते हो ये अच्छी तरीके से। तो इसने बोला है यहाँ पे बट, बट का मतलब हो गया किंतु, किंतु मतलब इसने कहा है टू द राइट ऑफ सी, जो सी के राइट ओर है। तो ये सी के राइट ओर किसको कहना चाह रहा है, तो आप क्या करोगे, इस लाइन, इस पॉइंट से पहले चलोगे, इस पॉइंट से पहले चले आप यहाँ पे, ठीक है। चले, अभी अभी यहाँ पे बी आया था तो बी सेकंड पर्सन हो गया, है ना। जो उससे पहले आया था वो सेकंड होता है, और उससे पहले देखो, उससे पहले कौन आया था, ई आया था, तो ई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया, राइट। ई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। तो ये ई को बोल रहा है कि ई जो है वो सी के राइट ओर में है ना। तो ई को बोल रहा है उसने कि ई जो है वो सी के कहाँ पे है, राइट में है। तो देखो ई आपने ऑलरेडी बिठाया हुआ है, तो ई को कहा है कि सी के राइट में है। तो आप अगर सी को यहाँ पे बिठाओगे, अगर आपको सी यहाँ पे बिठाया तो सी का ये क्या हो गया, राइट हो गया ना। अगर सी यहाँ बैठा है तो इधर क्या हो गया, राइट हो गया, क्लियर। आगे उसने क्या कहा है, कह रहा है ए को, ए जो है वो लेफ्ट में है किसके, डी के। ए को बोल दिया कि ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, ए को बोल रहा है ए कहाँ पे है, डी के लेफ्ट में है। अगर ए आपने ऑलरेडी बिठाया हुआ है लेकिन कहा है डी के लेफ्ट में, तो अगर आप डी को यहाँ बिठा दो तो ये डी के लेफ्ट में कौन हो गया, ए हो गया, राइट। लग गए 5 के 5 पर्सन। अब 5 के 5 लग गए तो उसने आपसे पूछा है हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। आपको पता है कि ये एंड कौन सा हो गया, ये लेफ्ट हो गया, और ये इधर क्या हो गया, ये राइट हो गया। तो उसने आपसे कहा है हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड कौन हो गया, ई हो गया। तो आपका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, जिसमें आपको दे रखा है होगा उसने क्या, ई, है ना। ऑप्शन मैच कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपको ऐसा दे रखा है जिसमें ई दे रखा है। वेरी गुड, सी ऑप्शन में आपको दे रखा है उसने ई, दे रखा है ना। सी ऑप्शन में क्या दे रखा है उसने आपको, ई दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, राइट हो गया। क्लियर है सभी को, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, सभी को क्लियर है अच्छे से। देखिए जब बेसिक आपको बनाने आ जाते हैं, शुरुआत के क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल आपको बनाने आ जाते हैं, तो फिर जो टफ लेवल के क्वेश्चन आते हैं उनको भी बनाने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप उसकी अच्छी तरह कमांड बना चुके हो अपनी। हो गए सभी को क्लियर। आरती, अलका, अरुण, कौशिकी,
रितिका, सलमान, सोनाली, अनुपाल। तो आपको मैं पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा और इसका जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो भी अवेलेबल करा दूंगा। आप बाद में नोट कर लेना इन चीजों को। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी एक क्वेश्चन अगर मैं करा रहा हूँ तो एक क्वेश्चन की आप जल्दी से फटाफट ट्राई कीजिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे इसका। मैं सेकंड क्वेश्चन कर देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके का क्वेश्चन है। इसको आप लोग ट्राई करो जल्दी से फटाफट। जल्दी से बस ये मान लो कि आपके पास 2 मिनट है ना। जल्दी से आप लोग मुझे बताओ कि क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। सभी को आंसर करना है। एक एक के नाम मैं लूंगा यहाँ पे कमेंट में, जितने का भी कमेंट आएगा, ठीक है। आपको तो दिखेगा नहीं एक दूसरे का कमेंट, लेकिन मुझे सबके दिखते हैं। चरम सीमा क्या होता है? चरम सीमा होता है जो एंड होता है, एक्सट्रीम एंड, मतलब बिल्कुल लास्ट वाले एंड जो होते हैं रो के, उसको बोलते हैं चरम सीमा। उसने कहा है कौन चरम सीमा पर है, मतलब दो सीमा होती है, एक लेफ्ट वाली एक राइट वाली। आपको दोनों देखनी है कि दोनों पर कौन है। ऋतिका अगर कह रही है डी ऑप्शन होगा, अरुण कह रहे हैं ई, ई लास्ट में होगा। रितिका ने डी ऑप्शन कहा है, कोसी कह रही है सी और ई, अलका तिवारी ने भी कहा है सी। ऑप्शन नंबर डी मतलब सलमान। क्या आंसर आ रहा है भाई? अच्छा, दो ऑप्शन दिख रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर दो दिख रहे हैं तो मैं कोई नहीं, क्वेश्चन को हल्का सा ऊपर कर देता हूँ। ये लो, देख लिया आपने। पहला ऑप्शन दे रखा है ए एन बी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है ए एन डी, और नेक्स्ट आपको दे रखा है बी एन डी और सी एन ई। डी ऑप्शन, वेरी गुड। सोनाली भारती ने भी कहा डी ऑप्शन होगा। मतलब मैक्सिमम बच्चों ने क्वेश्चन को लगा लिया। अब देखते हैं किसका सही है और किसका गलत है। चलिए मैं कराता हूँ आपको जल्दी सा क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। पहले क्या कह रहा है 5 दोस्त है एक बेंच पर बैठे हुए हैं। 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन ए बेंच। ए को बोल रहा है कि ए जो है वो बी के कहाँ पे है, लेफ्ट में है। शुरू में आपको डाटा दे रखा है। ए को कहाँ पे कह रहा है कि बी के लेफ्ट में है। तो जैसे आपने कहा कि बी के लेफ्ट में किसको बिठाना है, ए को है।
लेकिन आगे उसने कह दिया बट ऑन द राइट ऑफ सी, बट ऑन द राइट ऑफ सी, किंतु सी के दाई ओर है। अब किंतु यहाँ पे बट आ गया, तो इसके बाद ये जो लाइन कही है उसने राइट ऑफ सी, ये किसके लिए कही है, ये कही है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट कौन था, ए, है ना। तो ए को उसने कहा है कि ए जो है सी के राइट में आएगा और बी के लेफ्ट में आएगा, है ना। मतलब एक पर्सन कॉमन हो गया ए, जिसको एक के लेफ्ट में करना है एक के राइट में करना है। तो आप ये कीजिए, क्या करोगे आप, अगर आप यहाँ पे ए को बिठा रहे हो, ये आपने किसको बिठाया, ए को, तो उसने कहा था ए जो है वो बी के लेफ्ट में होगा, दिखा देना। तो आप ये करिए कि बी को यहाँ पे बिठा दीजिए, देखिए बी का लेफ्ट हो गया, ए हो गया, और उसने कहा सी के राइट में होगा, कौन होगा, ए होगा, तो सी को इधर बिठा दो, सी के राइट में हो गया ए, राइट। आगे उसने क्या कह रहा है, आगे कहा है कि डी इज टू द राइट ऑफ बी, अगर बी यहाँ है तो बी के राइट में, बी का राइट हो गया इधर, यहाँ पे कौन होगा, डी होगा, ये उसने आपको बता दिया। आगे क्या कह रहा है, बट, फिर बट आ गया, मतलब फर्स्ट पर्सन, इसके बाद जो भी कहेगा वो किसके लिए होगा, फर्स्ट पर्सन के लिए। तो हम पहले देख लेते हैं फर्स्ट कौन है, फर्स्ट है आपका डी, है ना, यहाँ फुल स्टॉप लग गया ना, इसका भी ध्यान रखना। तो डी क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। तो कह रहा है कि डी के लेफ्ट में कौन होगा, सॉरी ई के लेफ्ट में कौन होगा, डी होगा, ठीक है। तो डी आपने बिठा रखा है, डी का लेफ्ट कहाँ होगा, इधर होगा, यहाँ पे कौन हो गया, ई हो गया, राइट। 5% बैठ गए, ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये आपका राइट हैंड हो गया। तो चरम सीमा उसने कहा था, चरम सीमा का मतलब होता है एक्सट्रीम एंड, बिल्कुल लास्ट वाले जो एंड होते हैं एक रो के, उसको बोलते हैं आपकी चरम सीमा। तो एक हो गया सी और एक हो गया आपका ई, ठीक है। तो सी एंड ई, जिस ऑप्शन में सी और ई दे रखे हैं वो ऑप्शन आपका सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, राइट हो गया। क्लियर है आपको। अगर एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल का अगर पेपर होगा किसी का, तो एक क्वेश्चन उसके लिए यहाँ से बिल्कुल डेफिनेट तैयार हो गया, अगर आता है तो। यही 2 या 3 क्वेश्चन शुरू के ऐसे हैं जो आपके एसएससी सीएचएसएल में काफी बार पूछे गए हैं, राइट। क्लियर। हाँ, ऑप्शन नंबर डी से बताइए सभी को क्लियर है, आगे मूव करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 3rd। चलिए करिए आप लोग ट्राई फटाफट जल्दी से। कह रहा है इन ए कॉलेज पार्टी 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन ए रो, फिर फेस आपको नहीं दे रखा कि फेस क्या है, उसने कहा है कि पी जो है इज टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के लेफ्ट में कौन है, पी है। वेरी गुड कौशिक, ये ऑप्शन आ रहा है, चलिए देखता हूँ यही आता है। उसने कहा है कि पी के लेफ्ट में, सॉरी एम के लेफ्ट में कौन है, पी है, और टू द राइट ऑफ ओ, एंड, एंड आ गया ना, तो एंड मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट कौन है, पी। तो पी को कह रहा है कि पी जो है वो राइट में है किसके, ओ के। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा लास्ट टाइम हमने किया है। तो उसने कहा है कि एम जहाँ पे आप एम बिठाओगे, एम के लेफ्ट में तो आपको करना है किसको, एम के लेफ्ट में आपको करना है किसको, पी को। और जब पी आपने बिठा दिया तो पी को एम के लेफ्ट में किया, तो उसने कहा है ओ के राइट में आना चाहिए, तो ओ के राइट में आपने ये कर दिया यहाँ पे किसको, पी को। क्या ये सही लगाया मैंने, नहीं ये गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा, कह रहा है पी जो है वो एम के लेफ्ट में है, तो आपने एम बिठा लिया और एम का लेफ्ट हो गया इधर, ये हो गया आपका पी, राइट। और पी को उसने कहा था ओ के राइट में, अगर ओ यहाँ पे है तो ओ का राइट में हो गया ये आपका पी। क्लियर, सभी को क्लियर है। आगे कह रहा है कि आर इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एन, आर को कह रहा है कि आर जो है वो एन के राइट में है। तो देखिए ना, तो अभी तक
आर की बात हुई थी ना एन की बात हुई थी। लेकिन हम क्लीव बना लेते हैं कि जहां पे भी हमने एन को बिठाया तो एन के राइट में कौन आएगा, आर आएगा। ये हमें लगाना है, ये हमने क्लीव बना लिया। किस तरीके से हमें आगे क्वेश्चन में लगानी है ये चीज। आगे कह रहा है बट टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ये आपका ओ है। उसने कहा है बट मतलब फर्स्ट पर्सन आर को कह रहा है कि आर जो है ओ के लेफ्ट में होगा, तो ओ तो आपने बिठा रखा है, तो ओ का लेफ्ट हो गया इधर, ये हो गया यहाँ पे आर। और आर को खाता है एन के लेफ्ट में होगा, तो एन को यहाँ पे बिठा लो, एन के लेफ्ट में हो गया ये आर। लग गए 5%। उसने आपसे कहा है हु इज सिटिंग इन द मिडिल, मिडिल में पूछा है तो मिडिल में कौन है, ओ है ना। जितने इधर छोड़ोगे उतने इधर छोड़ दो, बीचम बीच आपको देखना है मिडिल में कौन हो गया, ओ। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, राइट हो गया। क्लियर हो गया सभी का, वेरी गुड। मैक्सिमम का आंसर पहले ही आ चुका था। सभी को क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। सेम क्वेश्चन है, कह रहा है 5 बॉयज है, ए बी सी डी ई आर स्टैंडिंग इन ए रो, एक रो में खड़े हैं, डी इज ऑन राइट ऑफ ई, डी ई के राइट में है, बी लेफ्ट में है ई के। और बी को बोल रहा है कि ए के राइट में है, डी सी के लेफ्ट में है, हु इज स्टैंडिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट, बिल्कुल कहाँ पे खड़ा है, दाएं में खड़ा है। तो बताइए हु इज स्टैंडिंग इन द मिडिल, मिडिल में कौन है। रीति का गर्ग, डी ऑप्शन किसका था बेटा, इससे पहले वाले क्वेश्चन का या इसी का। कौशिकी का भी ऑप्शन नंबर डी आया है। ओके वेरी गुड। 5 लड़के हैं ए से लेके ई तक, एक पंक्ति में खड़े हैं। क्या कह रहा है आपको, कह रहा है डी जो है वो ई के राइट में है, तो आपने जैसे ई लगाया, तो ई का लगाने के बाद आपने कहा ई के राइट में कौन आएगा, डी आएगा। ये आपका आ गया डी यहाँ पे, बोला हुआ है ना उसमें डी इज ऑन द राइट ऑफ ई। कह रहा है बी जो है वो ई के लेफ्ट में है, तो ई आपने लगा रखा है ऑलरेडी, और यहाँ पे कौन आ गया, बी आ गया। बिल्कुल। आगे क्या कह रहा है कि बी इज ऑन लेफ्ट ऑफ ई बट ऑन द राइट ऑफ ए, और कह रहा है ए के राइट में होगा, तो ए के राइट में ये आपने बिठा दिया यहाँ पे बी को। क्लियर। आगे कह रहा है कि डी इज ऑन द लेफ्ट ऑफ सी, डी जो है वो सी के लेफ्ट में है, अगर सी यहाँ पे है तो सी के लेफ्ट में कौन हो गया, डी हो गया। और आगे वो कह रहा है हु का मतलब सेकंड पर्सन, सेकंड कौन, सी को कह रहा है कि सी जो है, सी को कह रहा है कि सी इज स्टैंडिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट, बिल्कुल अंतिम वाले छोर पर है, कहाँ पे, राइट में। तो आपको पता है कि अगर ये लेफ्ट है तो ये राइट होगा। और उसने सी को कहा है कि सी जो है बिल्कुल राइट वाले छोर पे है, तो ये राइट वाला एंड हो गया बिल्कुल। ठीक है, ये लेफ्ट वाला एंड हो गया, तो बिल्कुल राइट वाले एंड पे कौन है, सी है। तो वो ऑलरेडी आपने लगा लिया था। ठीक है। आपसे कह रहा है हु इज स्टैंडिंग इन द मिडिल, मिडिल में कौन है, ई है, तो ई कौन से ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट हो गया। क्लियर हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ, सभी लोग ट्राई करना नेक्स्ट क्वेश्चन को। करिए सभी लोग जल्दी से।
वेरी गुड कौशिक, ये आंसर आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अगर ए आंसर आ रहा है तो। देखिए उसने कहा है कि देयर आर 5 डिफरेंट हाउस, ए से लेकर ई तक कुछ हाउस है 5। उसने कहा है ए जो है वो बी के राइट में है, जल्दी से लगा लेते हैं। ये बी हो गया, बी के राइट में कौन हो गया, ए हो गया, तो ये आपने ए लगा दिया। उसके बाद कह रहा है एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, ई को कह रहा है ई कहाँ पे है, सी के लेफ्ट में है। जैसे आपने सी लगाया तो सी के लेफ्ट में कौन होगा, ई होगा। आगे उसने क्या कहा है, एंड राइट ऑफ ए, तो ई को कह रहा है कि ई जो है वो ए के राइट में आएगा। तो अगर ए यहाँ पे है, अगर ए यहाँ पे है तो ए के राइट में कौन आएगा, ई आएगा। ये उसने कहा है आपको, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन जरा, थोड़ा सा मुझे एरर लग रहा है। ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए जो है बी के राइट में हो गया, ठीक है। आगे कह रहा है एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, ई जो है वो सी के लेफ्ट में हो गया। अच्छा ये अरेंजमेंट यहाँ पे गलत हो गई, कोई नहीं, सी के लेफ्ट में कौन हो गया, ई हो गया। तो ई लगा लिया हमने, तो सी के लेफ्ट में आएगा, ये हमने लगा दिया यहाँ पे। आगे कह रहा है कि बी इज टू द राइट ऑफ डी, बी जो है वो डी के राइट में होगा। अगर डी यहाँ पे है तो डी के राइट में कौन होगा, बी होगा। लग गए 5 हाउस, ये आपका लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। उसने कहा है मिडिल में कौन सा हाउस है, तो मिडिल में है आपका ए वाला हाउस, और ए ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन में ही आपको ए दे रखा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ही आपका क्या हो गया, सही हो गया, राइट। बिल्कुल भेज दूंगा सलमान, कहने की बात नहीं है, आपको डेफिनेट पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन सब लोग अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ऑफलाइन में अगर मैं आपको ये करा रहा हूँ तो ऑफलाइन में फिर टाइम नहीं बचेगा आपको ये कराने का। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कोई हमें जल्दी नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए आप इतने यहाँ तक प्रैक्टिस अपनी कर लेना, एक बार घर पे भी बैठ कर रिपीट कर लेना इन क्वेश्चनों को, फिर आगे के क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। कल इससे थोड़ा सा हाई लेवल लेकर चलूंगा मैं, जिसमें काफी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।